द्रौपदी महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्रों में से एक थी। उनका जीवन त्याग, साहस और धर्म की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी कहानी कई रूपों में प्रेरणा और साहस का प्रतीक है। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन की एक अनोखी कहानी। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था। वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता था। द्रुपद ने उन्हें महाबली अर्जुन के लिए वर के रूप में मांगा था, ताकि वह अपने शत्रु द्रोणाचार्य का बदला ले सके। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जिसमें शर्त ये थी कि इच्छुक वर को एक घूमते हुए मछली की आंख को देखकर निशाना लगाना होगा। कई राजा और योद्धा इस चुनौती में असफल रहे, लेकिन अर्जुन ने अपनी कुशलता और एकाग्रता से इस चुनौती को पार करके द्रौपदी का वरण किया। जब अर्जुन द्रौपदी को अपने घर लाए और माता कुंती से कहे कि वह भिक्षा लेकर आए हैं, तो माता कुंती ने उन्हें बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस आदेश का पालन करने के लिए द्रौपदी ने पांचों पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से वो पांचों पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे विख्यात घटनाओं में से एक द्रौपदी का चीरहरण है, जो धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बन गया। दुर्योधन ने पांडवों को छल से हराकर उनके राज्य, धन, दौलत और यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जीत लिया। इसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश दिया, ताकि वह पांडवों का अपमान कर सके। जब द्रौपदी को सभा में घसीटकर लाया गया, तो वो अपने अपमान और लज्जा से बहुत दुखी थी। उन्होंने सभा में बैठे सभी महान लोगों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब दुर्योधन का भाई दुशासन उनका चीर खींचने का प्रयास किया। माता द्रौपदी ने अपने बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उनकी लाज की रक्षा की। दुशासन जितना चीर खींचता वो उतना ही बढ़ता जाता। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और दुर्योधन तथा दुशासन को हार का सामना करना पड़ा। यह घटना न केवल अधर्म के विरुद्ध एक प्रतीक बनी, बल्कि द्रौपदी की दृढ़ निष्ठा और भगवान के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रमाण भी बनी। वनवास का समय द्रौपदी ने पांडवों के साथ 13 वर्षों का वनवास भी सहन किया। एक रानी होने के बावजूद उन्होंने जंगल में कष्ट सहते हुए भी धैर्य और साहस से हर परिस्थिति का सामना किया। जब भी कोई मुश्किल आती तो वो अपने पतियों को प्रेरित करती और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करती। द्रौपदी का जीवन न केवल पांडवों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी साहस का प्रतीक था। उन्होंने न केवल अपने प्रतिव्रता धर्म का पालन किया, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रही। महाभारत के युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध के पीछे द्रौपदी का सबसे बड़ा योगदान था। उनका अपमान ही युद्ध का मुख्य कारण बना, क्योंकि पांडव द्रौपदी के अपमान का बदला लेना चाहते थे। द्रौपदी के अपमान को सहने के बाद पांडवों ने शपथ ली कि वो कौरवों का अंत करेंगे और धर्म का पुनः स्थापना करेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी ने धैर्यपूर्वक युद्ध की हर घटना को सहा। युद्ध के दौरान उनके सभी 5 पुत्रों का वध हो गया, लेकिन माता द्रौपदी ने उस पीड़ा को भी सहन किया। द्रौपदी ने अपने अपमान और पुत्रों के वध के बावजूद जीवन में धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। द्रौपदी की इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, धैर्य और साहस। द्रौपदी ने हर कष्ट का सामना साहस और धैर्य से किया, चाहे वो वनवास का कठिन समय हो या पुत्रों का वध है। दूसरी शिक्षा, निष्ठा और धर्म का पालन। द्रौपदी ने धर्म का पालन करते हुए अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास बनाए रखी। तीसरी शिक्षा, स्त्री का सम्मान। द्रौपदी की कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी समाज में स्त्री का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। द्रौपदी के अपमान ने महाभारत के युद्ध का मार्ग प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि स्त्री का अपमान समाज के लिए विनाश का कारण बन सकता है। द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस धर्म का पालन करना चाहिए। उनका जीवन संघर्ष, प्रेरणा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा का एक महान उदाहरण है।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जिनसे यूट्यूब इसे आगे तक पहुंचाए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।